नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मालव्य योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है और जो कि शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। शुक्र यानी वीनस ग्रह जो है हमारा, उसके द्वारा बनता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट आपको मिलेंगे हर एक योग के बारे में और एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज के लिए, जिसको अगर आपको थोड़ा भी अगर क्यूरियोसिटी है अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज की, तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक बार विजिट कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके जीवन के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि धन हो गया, वेल्थ हो गई, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गई, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स से मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, तो मेरे आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। और राहु हर लग्न में कैसे हमें जज करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे रिलेटेड सीरीज़ दे रखी हुई है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आता हूँ। मालव्य योग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि शुक्र द्वारा बनता है और जो जैसे मैंने बताया पंच महापुरुष योग, जो कि एक तरह से काफ़ी प्रचलित भी है और मैं कहूँगा काफ़ी एक तरह से वर्थ और यानी कि इफेक्टिव योग एक तरह से आप कह सकते हो। पंच महापुरुष योग जो है, जो काफ़ी काम करता है, काफ़ी काम करते हुए देखा गया है और काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है ये। तो उसी में से जो ये योग है, ये है मालव्य योग। मालव्य योग बनता है विघ्नस यानी कि शुक्र ग्रह के द्वारा। इसके नियम क्या है? शुक्र केंद्र भाव में होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका शुक्र केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? आपका लग्न, जो भी आपका पहला भाव होता है वो लग्न होता है। तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। 1, 4, 7, 10 ये जो सेंटर है, ये आपके जो है केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में ये पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने डॉट्स स्टार लगा दिए हैं कहाँ कहाँ पे बन सकता है। तो पहला तो ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे केंद्र यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां, यहीं पे ये बन सकता है। उसके बाद ये जो ग्रह है, इसके लिए जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुक्र अपने ही साइन में होना चाहिए, या तो एग्जाल्टेशन का जो उसका साइन है उसमें होना चाहिए। तो अपना उसका जो साइन कौन सा है? वृष और तुला, यानी कि टॉरस और लिब्रा, ये उसकी अपनी राशि है। टॉरस की बात करें तो उसकी अपनी स्व राशि है और लिब्रा की बात करें तो वो उसकी मूल त्रिकोण साइन है वीनस की। तो ये दोनों, और एग्जाल्टेशन जहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, वो जो राशि है वो है मीन राशि, बृहस्पति देवता की जो राशि होती है। तो शुक्र जो है, जैसे कि 12वें भाव में बलि माना जाता है, उच्च का माना जाता है, तो 12वीं जो राशि है मीन राशि, वहाँ पे उसे उच्च का माना जाता है। तो अगर शुक्र आपका वृष राशि, तुला राशि या मीन राशि में और केंद्र में है, तो ये योग बनता है। इसे सिद्धांत को समझ लीजिएगा, यानी शुक्र केंद्र में हो और राशि उसकी वृष, तुला या मीन होनी चाहिए, तब ये योग बनता है, जिसे मालव्य योग कहते हैं। अब इस योग के फायदे क्या होते हैं, क्या इसकी जीवन में कैसे दिखता है, कैसे ये मतलब उभर के आता है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों किसी भी योग जब बनता है तो उसमें उसके प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो वीनस है हमारे जीवन में, वीनस जो है वो बेसिकली देखा जाए तो लग्जरी ऑफ लाइफ को दर्शाता है, आपके धन को दर्शाता है मैं कहूँगा, और स्त्री सुख को दर्शाता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट या जो भी सुख, जो भी प्लेजर एक कह सकते हो आप, जो हमें स्त्रियों से मिल सकता है, उसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ लग्जरी ऑफ लाइफ, जैसे उन्हें बंगला, गाड़ी, एक लग्जरी लाइफ जो आदमी जी रहा है, तो एक लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है वीनस। ये सारी चीज़ों को वीनस दर्शाता है। तो अब मालव्य योग की बात आ रही है, तो यहाँ इसे कैसे देखना है? देखिए, मालव्य योग जो होगा, अभी शुक्र जो है सुंदरता का कारक भी है, अट्रैक्शन का कारक है। तो जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, आकर्षक, लोगों के अंदर आकर्षण जो बना देती, खींचती हैं उसको, वो सारी चीज़ें शुक्र से देखिए। उन सारी चीज़ों में शुक्र का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस होता है, एक बहुत बड़ा उसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को इसमें आप कवर कर सकते हो। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं कि मालव्य योग जो होगा, जिस भी बंदे के चार्ट में होगा, सबसे पहले तो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा, यानी कि गुड लुकिंग हो सकता है। इवन वो गुड लुकिंग नहीं होगा तो भी वो लाखों लोगों में वो उसके लाखों चाहने वाले होंगे, यानी कि जहाँ भी उसकी जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस होगा, काफ़ी डिमांडेबल होगा। भले वो किसी के लिए कुछ करे नहीं करे,
भले वो कैसा भी हो, लेकिन लोग उसकी प्रेजेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा वीनस मालव्य योग में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो लोग होते हैं इनके कुंडली में मालव्य योग होता है, ये लोग अपने आप को ना मतलब कुछ इस तरह से रखते हैं कि अपने आप को जल्दी किसी के सामने बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी में नहीं लेके आते जल्दी। ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही अपने आप को कहीं पे भी जब पुटअप करने की बात आती है तो बहुत ही बोलते हैं ना एक सेफ रोल खेलते हैं, बहुत सेफली रखते हैं। इनका रिश्ता जल्दी खराब ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखते हैं ये। साथ ही साथ इसमें मतलब मैं ये कहूँगा कि अपने ज्ञान के द्वारा, यानी कि इनके पास जो नॉलेज है, क्योंकि शुक्र जो है वो नॉलेज का भी कारक है, क्योंकि वो जैसे कि गुरु जो है वो बृहस्पति गुरु की अगर हम बात करें तो वो देव गुरु हैं, तो शुक्र को दानव गुरु माना जाता है। और अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो शुक्र को बताया गया कि शुक्र की जो ज्ञान था, शुक्र का जो शुक्र जो थे वो गुरु से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। आपको बता दूँ ये कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, इसकी एक अच्छी खासी कहानी है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो यहाँ पे जो शुक्र है, यानी कि जो बंदा है वो अपनी नॉलेज को कैसे और कहाँ पे सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसका उसे बहुत अच्छा नॉलेज होता है। यानी कि वो अपने ज्ञान को ऐसे कहीं पे भी नहीं लगाता है, किसी के साथ भी नहीं लग जाता। एक एग्जांपल दूँ तो उसे पता है किससे कितनी बात करनी है, किससे क्या एक्सपेक्टेशन रखना है और किससे मुझे दूर रहना। इसकी उन्हें बहुत एक कहूँगा कि बहुत अच्छा उनका सेंस होता है, उनको बहुत अच्छा इस चीज़ का एक आइडिया होता है। और जो भी फीमेल होती, फीमेल से ऐसे इंसान को प्रॉफिट होता है, ऐसा देखा गया है कि उसे फीमेल से प्रॉफिट होता है, या तो मैं कहूँगा कि फीमेल से प्रॉफिट होता है। दूसरा आप देख सकते हैं या तो फीमेल से रिलेटेड जो प्लेजर या सुख है उनको वो ज़्यादा मिलता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। और देखा भी जाता है कि ऐसे लोग लाइमलाइट में या फिर आप ऐसे जगहों पे मिलोगे, आप देखोगे कि इनके पास अक्सर मतलब जो फीमेल कैटेगरी होती है इनसे काफ़ी प्रभावित रहती है, लाइक इनसे काफ़ी इनकी तरफ काफ़ी झुकाव होता है फीमेल्स का। ये एक आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप देखेंगे कि ये अगर उसकी जब दशा चलेगी शुक्र की, या फिर अंतरदशा में भी अगर आएगा, तो ये काफ़ी प्रॉफिट के मामले में, अगर मैं कहूँ कि लग्जरी यानी कि ये धन के मामले में बहुत अच्छा होता है। धन यानी कि अच्छा खासा धन की बात कर रहा हूँ, लाइक एक इनफ धन नहीं बोलते ना, एक अच्छा खासा यार बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एक लग्जरियस लाइफ और शांति वाला लाइफ थोड़ा सा इनका आप देख सकते हो। कि मतलब कहते हैं ना कि पैसे आ रहे, उसको टेंशन नहीं है, खर्च भी कर रहा है, शौक से रहता है और महंगी चीज़ें यूज़ करता है, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता है। ऐसे लोगों को देखते हैं तो ऐसे लोग मतलब ये खर्चा भी करते हैं कि पैसे आते हैं। ये योग उनके ऊपर काफ़ी बहुत अच्छा काम करता है उनके चार्ट में। वैसे तो देखोगे आप 12वें भाव में अगर शुक्र हो तो भी ऐसा कराता है इंसान ब्रांडेड चीज़ों पर, लेकिन यहाँ पे केस ये होता है 12वें भाव में जब शुक्र होता है उसके पास पैसे नहीं रहे तो भी वो अपनी इस आदत को नहीं बदलता है, उसका खर्चा करने का जो वे है वो बदलता नहीं है। हालांकि यहाँ पे वो बंदा जो है खर्चा सोच समझ के करेगा, ऐसा ब्लंटली खर्चा नहीं करेगा, लेकिन हाँ बोलते हैं ईजिली वो मैं मतलब अनब्रांडेड चीज़ जो उसको नहीं पसंद है या फिर कोई उसको ईजिली अग्री नहीं कर सकता, जो उसकी पसंद नहीं है उसके लिए वो अग्री दूसरा कोई करा उसको नहीं सकता, नहीं आज तो इससे काम चला ले, ऐसा आप नहीं कर सकते उससे। तो ये मालव्य योग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये योग देखिए बहुत सारी कुंडली में होता है कि मेरे में योग है मेरे में नहीं है, ऐसी बातें होती। तो दोस्तों आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। कोई भी आप योग देखते हो, सबसे पहले शुक्र है, ये शुक्र जैसे कि हम जानते हैं सूर्य के आसपास एक भाव आगे पीछे, ऐसा एक ही भाव में अक्सर आप देखोगे। तो बहुत बार होता है कि शुक्र कंबस्ट भी होता है। तो शुक्र अगर कंबस्ट है तो आपको इसके पूरे प्रभाव यानी कि जो मालव्य योग का एक पूरा एक बेनिफिट होता है वो नहीं मिल पाता। अब ज़्यादा कंबशन मैंने जैसे कहता है कि अगर 5 डिग्री से भी कम है, यानी 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होता है अगर डिस्टेंस सूर्य और वीनस के अंदर, तो ऑलमोस्ट उसके ज़्यादातर तत्व मैं कहूँगा वो जल चुके हैं वीनस के, तो उतना बेनिफिट नहीं है, उतना रिजल्ट नहीं। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये 12-13 डिग्री पे ही इसको कंबस्ट आप सॉफ्टवेयर में जब कुंडली निकालोगे तो काफ़ी उसमें ही कंबस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब ये 5 डिग्री या 5 से कम होता है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है हमारे पे। तो ये एक चीज़ है, कभी भी योग देखते हो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो कहीं शुक्र आपका कंबस्ट तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो होता है ये मान लीजिए कि कंबस्ट तो हो गया, उसके बाद मैं बता दूं अगर शब्द ये राहु के साथ है, राहु या केतु यानी कि जो पापी ग्रह कहते हैं हम लोग, मैलेफिक नेचुरल मैलेफिक जिसे हम कहते हैं,
तो नेचुरल मैलेफिक में कहूँगा अगर शनि के साथ है तो एक हद तक इतना बुरा प्रभाव इससे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर राहु के साथ है तो मैं जो ये मैंने देखा है, ये इंसान को मैं कहूँगा कि अभी मुझे कैसे कहना चाहिए, मुझे समझ में वर्ड नहीं मिल रहा है, बट एक जो आपकी एक सेक्सुअल एनर्जी जो होती है उसे गलत ड्राइव करता है अगर ये दशा आप मतलब जब भी ये दशा आप चलेगी या उससे रिलेटेड दशा चलेगी, जो प्लैनेट आपके शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए तभी भी ऐसे आप देखोगे कि या फिर शुक्र की दशा चली तो इंसान सेक्सुअली थोड़ा सा ना अपने आप को लीनियंट करने लगता है, यानी कि मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ सबके केस में ऐसा होना है, लेकिन ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अगर राहु के साथ है तो बहुत आपको ध्यान देना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और पंचम भाव में, आठवें भाव में अगर जिनका शुक्र होता है 5वें और 8वें में, उससे तो बहुत संभल के रहना चाहिए राहु के साथ है। यहाँ तो अगर पंच मालव योग का जो मैं कंडीशन है वहाँ पे भी राहु का योग बनता है, तो मालव योग से जो बेनिफिट है वो तो मिलेंगे नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका जो बोलते हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये रिलेशनशिप इसको पूरी स्पॉइल कर देगा एक तरह से। आपकी जो शुक्र की जो शक्ति होती है, शुक्र की शक्ति जो होती है उसको ये वेस्टेज करेगा एक तरह से, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शुक्र आपका फंक्शनल मैलेफिक जो प्लैनेट है, जैसे कि अष्टमेश और 12वें भाव का स्वामी जो है उसके साथ ही कहीं कंजंक्शन में ना हो तो भी इसके कुछ फलों में कमी आएगी, ये ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट है कि शुक्र नक्षत्र देखिएगा, उसका नक्षत्र अष्टमेश या 12वें भाव का जो स्वामी है उसका नक्षत्र नहीं होना चाहिए, तो भी फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपको बता दूं, ये जैसे मैंने बताया हर लग्न कुंडली में ये योग बन सकता है, हर लग्न कुंडली में, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट अगर मैं कहूँ तो ये मैं कहूँगा जेमिनाई में अच्छा रिजल्ट देगा, कुंभ में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन मैं कहूँगा कि जैसे कि धनु लग्न है, धनु लग्न वालों के लिए भी एक हद तक ठीक ठाक रिजल्ट देगा। देखिए कहने का मतलब ये है, वहाँ पे रिजल्ट कम क्यों हो रहा है धनु में या मीन में रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं शुक्र छठवें अष्टमेश का मालिक भी होता है। तो कितना भी अच्छा हो जाए तो देखिए छठे और अष्टमेश का मालिक होकर मालव योग बना भी देगा, तो रिजल्ट में उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे जेमिनाई लग्न हो गया, कुंभ लग्न हो गया, और मकर लग्न हो गया, और वर्गो हो गया, इन सब में मैं कहूँगा, या फिर कर्क लग्न में भी मैं कहूँगा, इन सब जगहों पे वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। या फिर सिंह लग्न की बात कर लें, इन सब लग्नों में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे कि जो बृहस्पति के लग्न हैं, यानी कि खास करके अगर मैं धनु और मीन का मैं बात करूँ तो वहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से दब जाते हैं, उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो दोस्तों ये रहा मालव्य योग किस तरह से देखें और उसके कैसे रिजल्ट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।